प्रभु आप लोगों को आशीषित करें। परमेश्वर का वचन 2 राजा 5 अध्याय उसका 12 पद, इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से या नदियों से उत्तम नहीं है। ऐसा लिखा है कि जो नदियां हैं, जो अबाना नाम की हैं, जो पर्पर नदियां हैं, कि इजराइलियों में सबसे ज्यादा सुंदर और साफ सुथरी नहीं है, जिसका यर्दन के लिए जिक्र किया गया। लिखा, क्या सब जलाशयों से या सब नदियों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? वाह, क्या बात है! सवाल कर दिया है। क्या पर्पल नदी, क्या अबाना नदी सुंदर है? अरे सुंदर तो है, साफ सुथरी है, सब कुछ ठीक है, ओके है, पर तेरा शरीर तो ओके नहीं है। तेरे शरीर की तो दशा ठीक नहीं है। सवाल कर रहा है, कह रहा है, क्या इजराइल की सब जलाशयों से अच्छी नहीं है हमारी नदियां? क्या मैं उसमें जाकर शुद्ध नहीं हो सकता? क्या पहले ये बात किसी ने कही आपको कि जाकर शुद्ध हो? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने प्रार्थना कराई और चंगे हो गए और जाकर किसी और की पूजा करने लगे, जाकर कहीं और जाकर प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कहीं और जाकर उसका नाम ले रहे हैं, और वो प्रार्थना कराने से चंगे वो भूल गए। क्या हम वहां नहीं जा सकते थे? क्या हम वहां नहीं चले जाएंगे? ऐसा कहते हैं। क्या उससे पहले पता था कि आप कहां जाते? क्या आपको ये मालूम था कि परमेश्वर दास ने उससे पहले कहा कि 7 बार डुबकी लगाए, और यह बात आपको पता थी कि अबाना और पर्पल नदी में मैं जाकर शुद्ध नहीं हो सकता? क्या ये बात आपको पता थी? नहीं। नमान कोड़ी को पता थी? नहीं। फिर ये यही का आइडिया और यही की बात को लेकर परमेश्वर भविष्यवक्ता की बात को लेकर तोड़ मरोड़ कर उस बात को कह रहा है, क्या और नदियां साफ सुथरी और सुंदर नहीं है? और मुझे इस गंदी नदी में नहाने के लिए बोल दिया है, यर्दन नदी के लिए मुझे कहा गया है, और ये वाद विवाद है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, ये एक बहुत बड़ा मसला है इस बात का कि आप उस बात का विरोध कर रहे हैं जो परमेश्वर दास ने कही है। आप आसान तरीके से बताई गई बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उसका वाद विवाद करते हैं और आप कहते हैं, क्या वो नदियां ठीक नहीं है जो मुझे इसमें कहा गया नहाने के लिए? क्या मैं उन नदियों में जाकर नहीं ठीक हो सकता? क्या और जलाशय जो ये नदी के बारे में बताया इससे बढ़िया नहीं है? गंगा, जमुना, सरस्वती, हमारी इंडियन नदियां, क्या ये अच्छी नहीं है? प्रयागराज, जहां दुनिया नहाती है, कुंभ का मेले में जाते हैं, क्या वो नदी अच्छी नहीं है? हो सकता है ये बात ये कहे, और उसने ऐसा कहा भी है कि वो नदियां जो 12वें पद में हमने पढ़ा है, लिखा है, इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। क्या मैं अपने उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ उठकर चला गया। याद रखना, जब आपको कमांड किया गया और आपने उस बात को फॉलो नहीं किया तो आप क्रोध से भर जाएंगे और धीरे धीरे लौट जाएंगे, और ये क्रोध हमेशा आपकी जिंदगी में बना रहेगा, और ये क्रोध कभी भी आपको चंगा होने नहीं देगा। अगर आप किसी की नहीं सुनेंगे तो कभी भी चंगे नहीं होंगे। अगर आप चाहते कि आपको परमेश्वर चंगाई दे तो आपको सुनना होगा, आपको बात को मानना होगा, आपको बात को फॉलो करना होगा। जो कहा जाए उस बात को सोचना होगा कि मैं करूं या ना करूं। इसने इस बात का इनकार कर दिया कि ओ मैं नहीं हो सकता, मैं यर्दन नदी में नहीं नहा सकता। और यर्दन नदी को तुच्छ करते हुए, छोटा समझते हुए, गंदा गांदला पानी समझते हुए इसने इस प्रकार से कहा कि पर्पल नदी, अबाना नदी इससे भी बेटर है, क्या वहां जाकर मैं शुद्ध नहीं हो जाऊंगा? मैं वहां चला जाऊंगा, मैं वहां नहा लूंगा। और इस तरीके से कहकर परमेश्वर के दास की बात का इनकार कर रहा है, उस वचन को इनकार कर रहा है जिससे करना नहीं चाहिए। जो एक बड़ी उम्मीद और धन दौलत के साथ और घोड़े रथ के साथ ही आया था, राजा का पत्र लेकर आया था, और ये बड़े कमांड के साथ आया था, जो बड़ी सिफारिश लेकर आया था, इसकी सिफारिश फेल हो गई है क्योंकि इसका क्रोध, इसका घमंड, इसकी सूरवीरता, ये यहाँ पर ये कोड दिखाता है कि इसके अंदर घमंडी आदमी है, और इस घमंडी आदमी ने परमेश्वर के उस वचन का पालन नहीं किया जो परमेश्वर के दास ने कहा था कि जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगा, तेरा शरीर जो का तो हो जाएगा। और उसने उस बात का उल्टा जवाब दिया, विरोध किया। जब हम उस बात का विरोध करते हैं, जब कोई परमेश्वर के वचन का विरोध करता है, तो प्रियो उस दिशा में जिसको मैं उसमें जाना चाहिए, जो चंगाई का सही उपाय था, वो उससे वो बहक जाता है, उससे वो भटक जाता है, उस मार्ग से वो हट जाता है। और ये मार्ग से हटना इसके लिए महंगा पड़ सकता है।
इसलिए वचन को आगे हम पढ़ते हैं क्या, इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। और आगे लिखा है 13 पद, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, याद यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता? फिर जब वह कहता है स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक से अधिक मानना चाहिए। स्नान करके शुद्ध हो जा, कितना आराम से और कितना इजीली, कितना आसानी से कर सकता था ये, पर इसने ऐसा नहीं किया। इसकी बातों ने इसके काम को, आसान काम को कठिन कर दिया। आसान काम को जो आसानी से माना जा सकता था, उस काम को हार्ड कर दिया, उलझा दिया पूरा। ऐसा उलझा दिया कि अब ये नहाने के लिए तैयार नहीं है। पर इसके सहपाठी लोग, इसके साथ चलने वाले लोग, इसके सेवक लोग इसे कह रहे, अगर राजा तुझे कोई कठिन काम कहता तो क्या नहीं करता? अगर वो कहता कि तुझे 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी और तू ठीक हो जाएगा जाकर, क्या तू नहीं करता? या तुझे कहता कि इतनी होम बलियां चढ़ा दे और तू नहीं चढ़ाता? कितना आसान काम कहाँ है, सिर्फ नहाना है, यरदन नदी में नहाना है, आसान काम। यहां पर लिखा है 13वें पद में कि हे हमारे पिता, ऐसे कहते हैं ये लोग। कहता भविष्यवक्ता अगर तुझे कोई भारी काम कहता क्या नहीं करता? और उसके बाद लिखा है क्या तुझे उसे न करना चाहिए? ये नहीं करता। फिर वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, स्नान करके शुद्ध हो जा। वाह, कितना अधिक इसे मानना चाहिए, कितना आसान है, कितना आराम से मान सकते हैं। मैं कुछ वीडियो को देख रहा था कि सर्दी के समय में बहुत लोग हैं जो नहाने से डरते हैं। कुछ आजकल जो रियल वीडियो बनाई जाती है, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि वो पॉलिथीन डालते हैं, पानी को देखते हैं और नहाते नहीं। क्या नमान कोड़ी को ऐसा लग रहा था कि खुद तो कोड़ी है और इसके गंदा पानी लगने से और कोड़ बढ़ जाएगा, एलर्जी बढ़ जाएगी? क्योंकि बहुत से लोगों की शरीर की एलर्जी पानी के, बारिश की बूंदों से बढ़ जाती है। क्या ये ऐसा सोच रहा होगा? पर इसने अपनी बात को, अपने ढीठपने को या अपने उस अक्कड़ और अपने घमंड के कारण से इस आसान बात को कठिन कर दिया, इस आसान रास्ते को कठिन बना दिया, हार्ड कर दिया, मुश्किल में बदल दिया। और यही बातें हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हमें आसान कहा गया आराम से करने के लिए, छोटी सी बात कही जाती है, प्रिय प्रार्थना कर, और हम प्रार्थना नहीं करेंगे। हम पास्टर बदल देंगे, भविष्यवक्ता बदल देंगे, राजा बदल देंगे, सरकार बदल देंगे, देवता बदल देंगे, खुदा बदल देंगे, परमेश्वर बदल देंगे, पर आसान काम नहीं करेंगे। जो करना चाहिए, जो कहा गया उसको नहीं करेंगे। हम सब कुछ बदल देंगे पर वो नहीं करेंगे जो हमें करना चाहिए। यही दुख की बात है। और ये नमान कोड़ी भी इस तरीके से कह रहा है। पर इसके साथी लोग, इसके सेवक लोग ये कहकर कह रहे हैं कोई मुश्किल काम तो भविष्यवक्ता नहीं कहा, ये तो नहाने वाली बात है, स्नान करके शुद्ध हो जा। कितनी आसान सी बात है। राजा अगर भारी काम दिया जाता क्या नहीं करता? पर आज आप भारी काम मांग रहे हैं। आज आप 3 दिन का, 4 दिन का, 40 दिन का फास्टिंग मांग रहे हैं कि पास्टर जी हमारे साथ बैठे और हम फास्टिंग में बैठे और हम उससे करें, और हम प्रार्थना नहीं करते। 40 दिन का फास्टिंग तो करने के लिए आप तैयार हैं, 80 दिन का फास्टिंग करने के लिए आप तैयार हैं, भूखा रहने के लिए आप तैयार हैं, पर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आसान काम था स्नान करके शुद्ध हो जा, आसान काम था स्नान कर ले। और इसके साथी लोग कह रहे हैं, सेवक लोग कह रहे हैं कितना आसान काम है। आसान काम करना अच्छी बात है या हार्ड काम करना अच्छी बात है? अच्छी बात प्रियो आसान काम करना है। आप आसान बात को मुश्किल में बदल देते हैं। आसान जो चीजें हैं उसको आप ऐसा कर देते हैं तोड़ मरोड़ के कि किसी के समझ में नहीं आती, और आप दूसरों को भी जाकर कहते हैं अरे वो तो ऐसे बोलता है, प्रार्थना करो। क्या हम प्रार्थना नहीं करते? ऐसा बोलता है। अरे हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम रात को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, 4 बजे भी करते हैं, सवेरे भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर क्या दिल से करते हैं? क्या उस बात को आप रखते हैं आगे जिसके लिए आपको जरूरत है? आप कहते हैं फॉर्च्यूनर दे दे प्रभु, मोटरसाइकिल आपने ली नहीं। आप उल्टी सीधी बातें क्यों करते हैं? आप बढ़ा चढ़कर बात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ऐसा विश्वास करते कि स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा सकता है? आज मैं आटे के लिए परेशान हूं और मैं फॉर्च्यूनर मांग रहा हूं। परमेश्वर से कहो परमेश्वर पहले मेरे आटे का इंतजाम करो,
पहले मेरे लिए जगह का इंतजाम कर, मेरी गाड़ी खड़ी करने का इंतजाम कर, और परमेश्वर करेगा। आप पहले गाड़ी मांग रहे हैं और खड़ी कहां करोगे? क्योंकि आपने अपने काम को, आसान बात को मुश्किल बनाया है आपने, और परमेश्वर को भी उल्टा घुमाने की कोशिश की है। भविष्यवक्ता की बात को इसने उल्टा घुमा दिया है। आसान था 7 बार यरदन नदी में डुबकी मार, तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा, पर ज्यों का त्यों होने के बजाय इसने उल्टा कर दिया सब कुछ। अबाना नदी को बीच में ले आया जो उसके जहन में नहीं थी। यरदन का नाम सुनते ही अबाना नदी और पर्पल नदी इसके सामने जहन में आई, और इस तरीके से इसने सब कुछ बिगाड़ दिया और कितना आसान काम को मुश्किल कर दिया। आप आसान चाहते हैं या मुश्किल चाहते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे 11 मिनट होने वाले हैं, 10 मिनट से ऊपर चला गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये 10 मिनट आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आए। आप परमेश्वर के वचन का आसानी से हल कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और अपने सवालों का हल कर सकते हैं। वो कैसे? परमेश्वर के द्वारा। इसलिए आसानी से जो काम हो सकता है उसको करें, वो है प्रार्थना और विश्वास करें।